क्यों नहीं इस चैनल पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, अपनी जनता को एक नया कंटेंट सर्व किया जाए। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल ट्रू क्राइम जो कि 1995 में हुआ था, और उस क्राइम की वजह से तमाम देशों में एक अलग ही चीज़ हो गई थी, सब लोग घबरा गए थे। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, वो ट्रू क्राइम क्या था डिटेल में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन जी, जो कि हमारे टीममेट है। इन्होंने बहुत रिसर्च करी है इस पर। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। कहाँ रह गए थे आप इतने टाइम तक? भाई पीछे कैमरे के आते रहा करो, ऐसे मत करा करो। से यहाँ बैठने के लिए आपको बहुत रिसर्च लग गई। बहुत स्ट्रगल है, और उधर पीछे बैठ के मजे भी आते हैं। यहाँ पे आओ तो अंदर अंदर पसीना छूटता है। वैसे आप बताते नहीं हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप इतने दिनों से हो, लेकिन अंदर अंदर घबराहट होती है। अच्छा जी, हमारे सामने भी घबराओगे अब आप, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो भाई ये जो स्टोरी है ना, जब मैं इसको पहली बार देखा था, थोड़ा सा पता चला, तो मैंने सोचा इसमें ना रिसर्च करते हैं। मैंने विकिपीडिया देखी, और भी जो BBC के आर्टिकल वगैरह थे वो सारे मैंने देखे। कहीं पे भी डिटेल में नहीं है, मतलब पता नहीं इस स्टोरी को लेकर क्या है। अगर आप देखोगे ना कि जो क्रिएटर्स भी बनाते हैं वो भी इंडिया में मुझे नहीं लगता है किसी ने डिटेल्स में बनाई होगी। अगर 1-2 मिनट में किसी ने बनाई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। मैंने तो आपको कहाँ मिली इन्फॉर्मेशन? भाई मुझे मिली थी कहीं, पढ़ते पढ़ते मिल गई थी कि एक इंसान था, ठीक है, उसने मतलब उसका नाम था फुटुंगा बवानी सिसोको। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हम लोग इसे सिसोको बुलाएंगे अभी से। तो उसने ना लगभग 20,000 करोड़, ठीक है, का घोटाला किया, स्कैम कह लो आप, ठीक है। और वो काला जादू के जरिए किया था, जो कि लोग मानते भी नहीं, ये साइंटिफिक है भी नहीं, है ना। काला जादू को अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल तो नहीं है। और इतना पैसा हजम कर जाना, और ये भी घोटाला कर जाना, स्कैम कर जाना बड़ी बात नहीं, तो वो बच कैसे गया ये बड़ी बात है। क्योंकि ना उसे वो अपनी लाइफ जिया, पूरी तरह से जी के फिर मरा। उसको मतलब लास्ट मोमेंट पे ना ऐसा नहीं था कि पूरी लाइफ जेल में गई, है ना। सारे देश उसके पीछे पड़े थे, क्योंकि 20,000 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है। तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने रिसर्च करना शुरू करा था। मैंने सोचा कि इसके जो कोर्ट्स में जो हुए थे US अमेरिका में, इसके केस चले थे, उसके भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले मुझे। और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। बस एक ही डॉक्यूमेंट है, जब दुबई इस्लामिक बैंक ने केस करा था सिटी बैंक के ऊपर, जो US में है। तो वो इंटरनेशनल केस हुए थे, तो उसकी एक डॉक्यूमेंट है, बस वो लगा भी दूंगा, इधर आएगी कहीं पे, है ना। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये ना 1995 की बात है, और ये मिड 1995 अगस्त, जुलाई अगस्त के टाइम की बात है, जब मैं पैदा हुआ था। वाह, तब 20,000 करोड़ का स्कैम तब हो रहा था, बताओ। जब आप पैदा हुए तो घोटाले हो रहे हैं, बताओ। अरे आप 20,000 करोड़, आप सोचो कि जब ना वो कभी उसकी ना कोई क्लिप्स मिलेगी नहीं आपको इंटरनेट पे ना, एक छोटी सी मिलेगी। जब BBC ने उसका इंटरव्यू करा, तो वो भी लास्ट में, जब वो सब कुछ करके अपने गांव में रहना शुरू कर रखा था, तो गए थे ये लोग। और जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने 20,000 करोड़ का घोटाला किया, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो कम ही है वैसे, है ना। अराउंड सॉरी वो डॉलर में थे, तो वो 2,000 करोड़ था। जब उसके इंटरव्यू लिए गए तो वो कहते हैं कि ये 2,000 करोड़ नहीं, बल्कि अराउंड 3,000 करोड़ या 3,500 करोड़ के आसपास है ना। 3,500 करोड़, ये भी ज़्यादा ही है। हाँ भाई, उस मामले उस समय देखा जाए, जिस तरीके से लूटा गया, 1,000 करोड़ भी बड़ी अमाउंट है, 5 करोड़ भी बड़ी अमाउंट अगर देखा जाए तो, अगर लूट लेना, उससे बच जाना। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1995 के मिड में। एक इंसान था, फुटांगा बवानी सिसोको उनका नाम था। वो DIB, दुबई इस्लामिक बैंक, वो बड़ी बैंक है, इतना छोटा मोटा बैंक नहीं है। अगर देखा जाए तो इस्लामिक बैंक में वो 3रे नंबर पे आता है। उसके अगर अकाउंटेंट जो होल्डर है वो लगभग 17 अराउंड है, 17 लाख के अराउंड, 10-12 देशों में वर्क करती है। तो बड़ी बैंक थी। उसके वो मेन ब्रांच में जाता है, और वहाँ पे कहता है कि मुझे ना लोन चाहिए कार के लिए। उस समय ना दुबई ओपन अप हुआ था, आज की तरह नहीं था। तो वहाँ पे बिजनेस वालों को या फिर घूमने वालों को आकर्षित करने के लिए वो वीज़ा प्रोवाइड करती थी, और ना इजीली लोन वगैरह भी देती थी कि आप आओ बिजनेस करो। आपको पता है दुबई में आपको लोन नहीं, मतलब टैक्स नहीं लगते हैं, जैसे इंडिया में 30-40 जो भी है, वहाँ पे 0% टैक्स है। तो इसलिए वो करा गया था ताकि लोग आए यहाँ पे बिजनेस करें, हमारी इकोनॉमी बढ़े, भले उसको कुछ देना ना पड़े हमें। तो उस समय बिजनेस वीज़ा पे ये इंसान आया था। तो बैंक में जाता है और कहता है कि मुझे कार के लिए लोन चाहिए। तो उसके पेपर चेक किए जाते हैं, तो वो तुरंत आया भी था, उसके कोई रेगुलर इनकम भी नहीं थी, कोई बिजनेस भी बड़ा नहीं था। तो मना कर देते हैं कि नहीं, आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉपर वो नहीं है डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए। तो कहता है एक काम करो, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दो। तो क्या मना करते हैं स्टार्टिंग में, बट वो जिद करता है कि नहीं मैनेजर से मिलवा दो, अगर वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
तो वो मैनेजर से मिलवा देते हैं। मैनेजर का नाम था मोहम्मद अयूब, ठीक है। और ये मैनेजर अपने आप में बड़ा कैरेक्टर आगे चल के, तो फिर उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है, कई सारी चीज़ें बताता है। तो एट द लास्ट वो मान जाता है, उसे कन्विंस कर लेता है और अपने बारे में ऐसे ही बताता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, कई सारी चीज़ें हैं, प्लान्स बताता है और बताता है कि अपने कल्चर के बारे में उसको बताता है, जो कि उसे अच्छी लगती है। जो मोहम्मद अयूब था, जो मैनेजर था, उसको लगती है सही, तो वो पास कर देता है कार के लिए लोन। तो ये फिर इनवाइट कर लेता है उसे कि आप एक काम करो, शाम में ना मेरे यहाँ खाने पे आ जाओ। तो पहले तो वो मना करता है कि पहली बार में क्या है, लेकिन वो फिर मान जाता है, तो वो खाने पे चला जाता है। मैनेजर उसके घर खाने पे जा रहा हाँ, उसके घर सिसोको के घर खाने पे चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे देखा वो अपार्टमेंट में रह रहा था, काफ़ी बड़ा था, आलीशान, मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा था, जिसके सामने गाड़ी वाड़ी कुछ है नहीं, है ना। तो फिर वो पूछता है, मतलब खाने पीने की चीज़ें होती है, अच्छा खाना वगैरह खिलाता है उसे, अपने कल्चर के बारे में बताता है, सब कुछ बताता है। तो फिर वो पूछता है कि आप मतलब क्या करते हो। तो कहता है मैं कुछ नहीं करता, जो भी करता है जिन करता है। अब जाके वो मैनेजर सोचता है कि ये क्या बात होगी, जिन क्या करता है। तो कह रहा कुछ नहीं, तो डिटेल में पूछता है क्योंकि अपने आप में इंटरेस्टिंग बात थी। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरे को जब भी ज़रूरत होती है ना पैसे की, मैं जाके जिन के सामने पैसे रख देता हूँ, वो मुझे 1 घंटे में डबल करके दे देता है, ये जिन करता है। अच्छा। तो वो तो पहली बार में कोई बिलीव नहीं करेगा, है ना। तो फिर सुन लेता है, फिर बातचीत हो जाती है और चला जाता है। लेकिन ये बात मैनेजर के दिमाग में बैठ गई थी कि कुछ तो बात है ना। तो फिर वो अपने एक रिश्तेदार को पकड़ता है, उसके साथ आता है पैसे लेकर। वो होते हैं अराउंड $25,000, अगर इंडियन कन्वर्ट करो तो 20 लाख के आसपास रुपये लेके वो आता है कुछ दिन बाद अपने किसी रिश्तेदार के साथ। तो आके वहाँ पे देखता है ना। तो कहता है कि मेरे को पैसे डबल करवा दो। तो कहता है ठीक है बैठो। फिर एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पे जिन का घर था, मतलब कमरे धीमी लाइट थी। वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि आप दूसरी दुनिया में आ रहे हो। जब तुम उस रूम में जाते थे लाइट अलग थी, वहाँ पे सामान पड़े हुए थे, कहीं कहीं मोमबत्ती जल रहे थे। मतलब कह रहा था कि ऐसा घर था ना जैसे एक पूजा घर होता है, मतलब जिन के लिए होता है। एक बैठने की जगह थी, है ना। और ब्लैक मैजिक का सामान है। हाँ, सारा कुछ मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हर चीज़। और एक डरावना सा, मतलब आपको लगता नहीं कि आप उस घर में हो, ऐसा एक अलग सा ही कमरा था। हाँ, वहाँ पे खुशबू भी अलग थी वहाँ की, ऐसा। तो फिर वो जाता, क्या था, अंधेरा था थोड़ा, मतलब कम लाइट जल रही थी अलग अलग कलर की, तो धुआं वगैरह भी उठ रहे थे। तो वहाँ पे लेके जाता है, कहता है आप बैठो। वहीं पे बैठता है, पैसे भी रखते हैं और वो फिर शुरू होता है अपना वो जो भी क्रिया होता है करना शुरू करता है वो शीशों को, ठीक है। सब कुछ चल ही रहा होता है कि एकाएक आवाज़ आती है और एक दूसरे कमरे से बंदा भागता हुआ आता है इसके कमरे में जहाँ पे ये तीनों बैठे थे, ठीक है। और चिल्लाने लगता है। तो सब डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो। एक तो पहली माहौल ही वहाँ की इतनी गंदी थी। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो कहता है कि जिन ना मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो गुस्से में है। सिसोको कहता है। नहीं, जो बंदा भागता हुआ आया था सर्वेंट वगैरह होता। हाँ, उसके घर का कोई एक मेंबर था जो वहाँ पे रह रहा था। घर का मेंबर नहीं था, कोई भी एक इंसान था रैंडम सा जो वहाँ पे रह रहा था। वो भागता हुआ आता, क्योंकि आलिशान घर था तो वहाँ पे लोग थे, है ना। तो फिर ये मैनेजर और उसके जो रिश्तेदार, उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती कि यार अब क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा, है ना। सब शांत थे, सबकी हालत ख़राब थी। फिर ना इतने शांति में वो हंसता है, जो बाबा जो था सिसोको, वो हंसता है। कहता है अरे ये तो रैंडम बात है, वो जो यहाँ पे ये लोग जो आया ना ये अपरिचित है ना, इनको नहीं जानता है, अजनबी है, इसलिए जिन गुस्सा हो रहा है। एक काम करो, आप लोग बाहर बैठ जाओ, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाहर बैठ जाओ, अभी मैं ये सारा प्रोसेस पूरा करके फिर मैं आपके पैसे लेके आता हूँ, ठीक है। वो बाहर जाके बैठ जाता है, लेकिन वो नज़र गड़ाया था, ऐसा भी नहीं था कि उसने छोड़ दिया कि अरे चलो देखते हैं, क्योंकि शक तो उसे भी था, है ना। तो फिर वो थोड़ी देर तक, 1 घंटे तक नियरली पूजा। और जब वो आया था ना बंदा भागता, उसके बाद ये भी हुआ था कि वहाँ पे ना आवाज़ है, पूरे सोसाइटी की जो वहाँ पे वो घर थी उसकी बिजली चली गई, है ना। अलग अलग तरह की आवाज़, मतलब थंडरिंग तक की आवाज़ आ रही थी वहाँ से। उसने ऐसे सिस्टम कर रखा था पूरा, मतलब उसने पूरा प्लान कर रखा था कि कैसे माहौल बनाना है, कैसे उसके अंदर ये बिठाना है कि ये सच है, ठीक है। तो उसके बाद वो बाहर बैठ जाते हैं, अंदर पूजा वगैरह शुरू होती है, मंत्र की जाप शुरू होती है। वो ना कुछ लेकर हाथ से और वो आगे फेंकता है, जिससे पूरा धुआं पड़ जाता है। हालत ये हो गई थी कि जो गेट था ना, गेट जिसके अंदर वो पूजा कर रहा था और बाहर ये लोग बैठे थे, तो गेट के अंदर से धुआं निकल के आ रही थी, जो गैप होती है उससे। तो ये सारा था। तो उसके बाद अराउंड 1 घंटे के बाद वो गेट खुलता है। ये लोग तो तैयारी थे कि बस जैसे ही खुलेगी पकड़ूंगा। तो ये उसके पास जाते हैं, ठीक है। कहते हैं आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। ये लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे पैसे रखे पड़े, ठीक है। कहते हैं आप काउंट कर लो कि डबल हुए या नहीं। वो एग्जैक्ट डबल हो गए थे,
ठीक है। हाँ, $25,000 $50,000 हो गए थे, मतलब अराउंड 40 लाख रुपए के आसपास हो गए वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैनेजर अपने रिश्तेदारों को दिया पैसे, जो भी था वहाँ से निकल लिया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी कि अब मैनेजर के मन में आ गया था कि यार लालच आ गया। कि हाँ, आपको पता है मुस्लिम लोगों में ब्लैक मैजिक हराम होता है, ठीक है, उस पर वो नहीं मान सकते, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है कि ब्लैक को भी वाइट कर रखी थी, तो वो उसके लिए वो बार बार वो फिर आने जाने लगा, तो इसके मतलब दोस्ती या जो भी कह लो, इसके रिलेशंस अच्छे हो गए थे। तो फिर एक दिन इसने बोला, जो सिसोको था वो, कि भाई एक काम करो, तुम हर बार आते हो पैसे देते हो, है ना, इससे अच्छा है कि तुम मुझे अकाउंट में दे दिया करो, मैं तुम्हें कर दिया करूँगा, है ना, सिंपल है, क्यों हर बार लेके आना, पैसे लेके आना जाना, ठीक है। तो फिर बैंक मैनेजर एक स्पेशल अकाउंट खोलता है इसके लिए, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है कि पैसे डालता है उसी उसमें कि मतलब उसके नाम से ही खुलवाता है सेम बैंक हाँ, में? उसी बैंक में, वो बैंक का मैनेजर था, ठीक है। और मतलब वो अपने बैंक में एक अलग से अकाउंट खुलवाता है जो जिसमें जिनसे डबल हुआ पैसा आएगा। नहीं आएगा, नहीं, जिसमें उसको पैसे ट्रांसफर करेगा। हाँ, क्योंकि उसे लग गया था कि चलो हमारा तो फ़ायदा ही है ना, और वो बैंक का मैनेजर था, वो मेन ब्रांच में था, तभी तो आप सोचो ना, नहीं तो इतना आप कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो पैसे भेजना शुरू करता है। तब वो क्या करता है, जब उसके पास पैसे वगैरह आ जाते हैं, तो वो जहाँ से था, वो था अफ्रीका में एक जगह है माली, हाँ, माली करके एक जगह है, वहाँ से वो आया था, ठीक है। तो वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ पे जाके वो लाइक सेवा वगैरह करना शुरू करता है कि खेती, क्योंकि वो गांव वो आया था, वो ना गांव थी, है ना, डिबिया नाम की गांव थी, तो उस गांव से आया था, तो वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करना, क्योंकि पैसे तो आ ही रहे थे। पैसे लेके भाग गया अब वो। भगा नहीं, अभी उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, पैसे आ ही रहे और वो डबल करके भेज रहा है। भाई डबल करने का ये है कि ये आप किसी बैंक अकाउंट में डबल करके किसी को नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इसका कोई रिटर्न प्रूफ मैंने जब सुना इसको और जब रिसर्च कर रहा था, मैं देखने की कोशिश कर रहा था कहीं तो हो कि उसके पास रिटर्न आई हो, तो एक ही है, जब रिश्तेदार आया था तो रिटर्न मिला, तो उसके अलावा पैसे रिटर्न कैसे मिले वो किसी को नहीं पता, क्योंकि डबल अमाउंट थे, या तो कैश में मिले, कैसे मिले, ठीक है, मिल रहे होंगे तभी वो कर रहा होगा, नहीं तो ये करेगा नहीं। तो अभी मतलब उसके अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, लोग भेज रहे हैं, इसे डबल करो। उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ठीक है, मैनेजर ही डाल रहा है पैसे, मैनेजर ही डाल रहा है, क्योंकि वो हेड है और किसी को कुछ नहीं पता है मैनेजर के अलावा। आप सोचो ना, काफ़ी टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता चला, है ना। और ये जो बंदा है, ये आप समझो, आप मनी हाइस्ट देखे ना हम सब ने, उसके प्रोफेसर के जैसा समझो आप। आपको अगर मनी हाइस्ट पसंद आएगी तो ये स्टोरी पसंद आएगी, क्योंकि उसने इस तरीके से दिमाग लगा। आपको ना बाद में हर चीज़, आप जब लास्ट में आओगे तो हर चीज़ आपको लगेगा कि साला हर चीज़ तो ये सोच समझ के कर रहा था, मतलब इसका सांस लेना भी सोचा हुआ था, हर चीज़ इतना। तो फिर वो चला जाता है अपने देश, वहाँ पर लोगों की सेवा वगैरह करता है, जो भी है। उसके 1 साल के बाद वो मूव कर जाता है यूएस, ठीक है। यूएस में फ्लोरिडा एक जगह है, उसमें एक जगह है मायामी, हाँ, मायामी, है ना। तो वहाँ पे वो आके रहना शुरू करता है, ठीक है। वहाँ पे एक अकाउंट खुलाता है, सिटी बैंक सबसे बड़ा बैंक था उस समय, है ना, वन ऑफ द बिग बैंक। तो उसमें आके वो खाता खुलवाता है। तो उसके लिए ना एक काम करता है वो, कि एक लड़की वहाँ पे एम्प्लॉय थी, तो उसको 4 लाख मतलब 4 करोड़ रुपए देता है, उसे 4 करोड़ रुपए देता है, ताकि तुम ये किसी को बताओ मत, और वो अकाउंट खुलवा लेता है। और वो जो बताया जाता है, जब इस पर केस फाइल हुई थी, तो उसमें बताया जाता है कि टोटल जो पैसे मंगाए गए थे ना, वो सिर्फ एक अकाउंट में नहीं मंगाए गए थे, टोटल 183 ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसमें कि यूरोप मतलब फ्रांस में भी थे, ठीक है, उसके बाद दुबई के बैंक में ही मंगवाए गए थे, यूएस के बैंक में ही मंगवाए गए थे, मतलब अलग अलग देशों में, स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में मंगवाए गए थे, मतलब तब तक उन्होंने हर जगह अकाउंट खुलवा लिया था। तो यही लोगों को पैसे दे दे के उनके नाम से ही अकाउंट खुलवाता, जो लोग खोल ये रहे हैं। क्या करता था कि एक आदमी कहीं भी अकाउंट खुलवा सकता है, मल्टीपल अकाउंट, ठीक है। तो उसने हर देश में कैसे भी करके अकाउंट खुलवा लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजर एक अकाउंट में ट्रांसफर करता तो फिर वो ट्रैक किया जा सकता था। तो वो 183 डिफरेंट अकाउंट में पैसे भेजे, और ये जो पैसे मैं कह रहा हूँ, दुबई से पैसे भेजे, हाँ, दुबई के बैंक से भेजा गया इन सारे अकाउंट में, जो कि फ्रांस में भी था, स्विट्जरलैंड में, और वो इसी बैंक की ब्रांच थी सारी, या कोई और ही ब्रांच? अलग अलग रैंडम, क्योंकि मैनेजर तो किसी बैंक अकाउंट में भेज सकता है ना, वो, है ना, लेकिन भेजा जा रहा था, जो विक्टिम था वो था DIB, दुबई इस्लामी बैंक, भेजा इसी से जा रहा था, ठीक है, क्योंकि केस इसी ने करा था, यही चीज़ बाहर ही आ पाई। तो फिर वो यूएस मूव करता है, और जो लड़की थी उसको पैसे तो देता ही है, साथ में ना उससे शादी कर लेता है, क्योंकि यूएस में एक रूल थी कि अगर हस्बैंड कुछ भी करता है तो पत्नी चाहे ना तो वो मुकर सकती है कि मैं गवाही नहीं दूंगी, तो उसने इसके लिए उससे शादी कर ली, जबकि उस लड़की को पता था कि इसके कई सारे और
मतलब उसने लगभग 10 से ऊपर शादी की थी लगभग, है ना। ये बात उस लड़की को पता थी, तब भी उसने शादी करी, क्योंकि पैसे ही बहुत है। आप सोचो ना, उसके एक दिन का खर्च 6 करोड़ का था, 6 करोड़ वो खर्च करता था। वो एक बार गया वहाँ कार कंपनी में, कार कंपनी वाले ऐसे बताते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब डॉक्यूमेंटेड क्या ही है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ना वो हर वीक एक कार बदल देता था, हर वीक। हाँ, और उसके पास महंगी महंगी गाड़ी थी। उस शहर में जहाँ पे लोग सोचते हैं ना रहने के लिए, उस शहर में उसके पास 23 फ्लैट्स थे, जिसमें वो अपने बीवी को रख रखा था, और भी जो गर्लफ्रेंड वगैरह थे उसके लिए उसने खरीद, उसके पास इतने पैसे आ गए थे। तो यूएस में नाम चलने लगा, उसके अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी बनने लगे, है ना। और ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। यूएस में वो रहना शुरू कर चुका था। तो उसने सिटी बैंक में जो अकाउंट खुलवाया था, एक दिन उसने क्या करा कि सारा पैसा जितने भी पड़े हुए थे, जितने भी अलग अलग बैंकों में थे, सारा पैसा उसने सिटी बैंक में मंगवा लिया। इतने पैसे मंगवा के उसने निकाल लिए, जो भी था उसको पास आ गए, सेफ हो गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो चला गया, फिर माली में इन्वेस्ट कर ही रहा था, है ना। तो लोगों की नज़र में अच्छा बन, जैसा भी कह लो, उसने माली में एक खोली प्लेन की कंपनी, सोचो। अच्छा। हाँ, उसने मतलब 180 लोग बैठ सकते थे, वैसी प्लेन खरीदी थी उसने, ठीक है। और एक नहीं, कई सारी खरीदी, 2-3 खरीदी थी, 2 बड़ी थी, एक छोटी सी, और उसने एरोप्लेन की कंपनी स्टार्ट कर दी। जहाँ उसका गाड़ी का लोन रिजेक्ट हो गया, उसने एयरप्लेन की कंपनी खोल ली। हाँ, खोल ली। मतलब फ़ोटो जा रही होगी यहाँ पे ना, हाँ, वो मैं पिक्चर दे दूँगा आपको। तो उसने अपने गांव के, और ना उसका नाम रखा एयर डेबिया करके, उसके जो गांव का नाम उसके नाम पे, ठीक है। और उसके बाद अपने गांव में हॉस्पिटल खुलवाया, ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल, मतलब इतना अच्छा हॉस्पिटल उसने खुलवाई कि उसमें जो लोग आते हैं उन्हें दिक्कत ना हो, उसके लिए उसने हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की, ठीक है। और यहीं से इसके बुरे दिन शुरू हुए। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इसके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, सब चीज़ चल रहा था, ये ऐश कर रहा था, एकदम पैसे उड़ा रहा था, यूएस में रह रहा था, इतने बढ़िया सिटी में, कहते हैं कि हर रात वो निकलता था, ठीक है, जो गरीब दिखे उसे पैसा देता था, इस लेवल का हो गया था वो। मतलब उसके बाद जिन विन का कहानी दोबारा नहीं आई कभी। भाई जिन की कहानी वो अभी तक है, क्योंकि जो पैसे दे रहा है ना, उसको अगर कुछ पता है तो वो जिन की बात पता है, उसे ब्लैक मैजिक का पता है बस, उसके अलावा तो उसे कुछ ही नहीं पता, है ना। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही तब भी पैसे आ रहे हैं, मतलब आप समझो ना, एक तरफ उसको गिरफ्तार किया जाए तो भी पैसे आ रहे हैं, समझ लो। उसके जब इतना कुछ कर रहा है पैसे, और वो ही भेज रहा है, इस्लामिक बैंक ही भेज रहा है। हाँ, इस्लामिक बैंक के जो मैनेजर है वो भेज रहा है, ठीक है। हाँ, स्पेशल अकाउंट इसके लिए था तो उसके थ्रू वो भेज रहा था। उसने भी तो मल्टीपल लोगों का पैसा लगाया वो मैनेजर जो है। ऑफ कोर्स वो तो बैंक का पैसा लगा रहा है, वो अपना पैसा थोड़ी लगा रहा है। और वो लोगों को भी बोलता होगा भाई पैसे डबल होंगे आपके, डालो इसमें पैसे। नहीं, वो उसने किसी को बताया नहीं था। आप ये समझो कि उसने इतने पैसे निकाल लिए थे, ठीक है, कि बैंक एक बार को डूबने को हो गई थी। अच्छा। तो सरकार को हस्तक्षेप करके उसे बचाना पड़ा, उसको पैसे भरने पड़े थे, इस लेवल की हो गई थी। तो इसने इतने पैसे निकाले तो उस मैनेजर ने इसको ट्रांसफ़र किए थे। अच्छा। लोगों में मतलब बैंक के बाहर आके लोग धरना देने लगे थे कि हमारे पैसे दे दो, मुझे नहीं भरोसा। फिर डिफरेंट बैंक ने आके बोला कि मैं मतलब दूंगा, सरकार ने बोला कि मैं आपको दूंगा, ये कंडीशन थी। इतने पैसे निकाले गए थे, है ना। और ये मतलब आप देख सकते हो न्यूज़ वगैरह में, कहीं पर आप सर्च करना। तो फिर वो वहाँ पे प्लेन की कंपनी खोलता है, हॉस्पिटल खोलता है। अब यहीं से इसके ना बुरे दिन शुरू होते हैं। इसे लेना था हेलीकॉप्टर, लेकिन हेलीकॉप्टर लेना तो ऐसा तो है नहीं आसान, ईजी है, और नया लेना नहीं चाह रहा था। तो ना उस समय यूएस की ना वियतनाम की वॉर जो थी वो ख़त्म हुई थी, तो डीकमीशन कर दिए गए थे कुछ हेलीकॉप्टर। तो उसमें से वो 2 की बात करी उसने कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उसने यूएस गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी कि ये 2 है, और इसमें मैं हॉस्पिटल पर्पज़ से ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ना पर्पज़ में वो करना पड़ता है कि आप किस लिए ले रहे हो, क्या पता आप ड्रग्स के लिए ले रहे हो, किसी चीज़ के लिए, सप्लाई के लिए ले रहे हो, नहीं पता। तो फिर उसने डाला, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसे कर दिया रिजेक्ट, या फिर होल्ड पे रख दिया कि अभी नहीं दे सकते। उनको डर था कि अफ्रीका से आता है और वहाँ पे ना ये सब चीज़ें की हो सकती है कि ये लोग ड्रग्स करे या फिर कुछ और करे, किसी को डराने वराने के लिए काम करे, और भी अपने आप को कभी दिखाने का मतलब कोशिश करे, क्योंकि इनके बारे में पता था कि ये शो ऑफ करते भी हैं। तो उसने होल्ड पे कर दी, लेकिन इससे रहा नहीं गया। इसने क्या किया, उसे कोशिश की कि मैं घूस दे दूँ। तो अराउंड 30 लाख रुपए के अराउंड उसने उसको घूस देने की कोशिश की, जो भी अथॉरिटी थी, वो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए। बस यहीं से वो यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। उसने उसको बता दिया कि मेरे को घूस करने को, इस पर केस हो गया। यूएस गवर्नमेंट ने इस पर केस कर दिया कि तुमने मुझे घूस देकर ये हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन तब तक यहाँ से निकल गया, ठीक है, ये यहाँ से निकल गया और चला गया जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आप लोग कहाँ उतरे थे? ज्यूरिख। तो ज्यूरिख सबसे बड़ी सिटी है। उसके बाद जो सेकेंड सबसे बड़ी सिटी है वो वही है ना। और वहाँ पे उतरने के पीछे रीज़न था, तो फिर वहाँ पे वो था, वहाँ पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी हो गई, है ना। अब सोचो गिरफ्तारी लोग लगा कि अब इसका किस्सा ख़त्म है ना, गिरफ्तारी हो गई।
तो फिर यूएस वाले उसको लेकर यहाँ पे आ रहे थे। तो लोगों को क्या धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ स्कैम है इसलिए गिरफ्तार कर रहे थे? नहीं, उनको यूएस में केस हो गया उस यूएस में basis केस हुआ कि उसने घूस देने की कोशिश की। अभी तक ये पैसे वाली बात तो बाहर आई नहीं है, ये तो हो रही है, बस अभी तक बाहर कहाँ है, कोई केस कराई नहीं। केस सिर्फ ये हुआ कि इसने 30 लाख रुपए घूस देने की कोशिश की है। यूएस के ऑफिशियल्स को ये गलत है, इतनी भी बड़ी गलती नहीं है लेकिन ये गलत है, इसलिए ऊपर केस हो गया। तो फिर वो वहाँ पे वो गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब इसके लिए इंटरपोल ने वो किया था जारी कि आप इसे गिरफ्तार करो, इंटरनेशनल वारंट इसके खिलाफ जारी हुआ था। तो गिरफ्तार करके वहाँ पे जेल में रखा गया। तो इसे फिर यूएस को सौंपने वाले थे वो। आप सोचो कि इसका ये सीन था कि जब उनके जो वकील थे स्पेंसर, फ़ोटो लगा दूँगा, तो फिर वो जाते हैं ना, तो उनके जो जेलर, जो आप जेलर कह लो, वो उनको बुला के कहते हैं कि ये कब जाएंगे यूएस। तो कहता है कि बहुत जल्दी चले जाएंगे क्योंकि यूएस पावर है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि थोड़ा जितना आप डिले कर सकते हो ना आप करना। तो पूछ रहे हैं क्यों? कह रहा है क्योंकि ना ये जब तक यहाँ पे है तब तक हमारी मौज है। इनके लिए जो खाना जो आता है ना वो पेरिस से आता है हर दिन फ्लाइट से, ठीक है, और जो हम लोग को ही मिलता है ना। तो आप कोशिश करो कि जितना डिले कर सकते हो करो। तो वो वहाँ इसलिए भी था क्योंकि उसको मौज थी, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन इसे भेज दिया जाता है यूएस के जेल में इसे रखा जाता है। तो फिर इसके वकील केस लड़ना शुरू करते हैं इसके लिए। अब ये ना यूएस के कोर्टरूम में पहली बार हो रहा था ऐसा, ठीक है, कि इसको बचाने के लिए जितने भी आप समझो डिप्लोमेट्स थे, ठीक है, यहाँ तक कि संसद तक आ गए थे इनको बचाने के लिए, बेल के लिए, बस बचाने के लिए नहीं कि ये अच्छा आदमी, आप इनको बेल दे दोगे तो ये देश से बाहर नहीं भागेंगे, बस इस सपोर्ट के लिए। क्योंकि ना जब आप बेल लेने जाते हो तो आपको कोर्ट को ये साबित करना होता है या फिर दिखाना होता है एक तरीके से कि मैं अगर बाहर भी रहूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी तरह से जितनी भी चीज़ें हो कर सकते हो। तो ये दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग कोर्ट में पहुँचे। कोर्ट ने भी लिटरली कहा था कि यार इतने बड़े बड़े लोग आज से पहले कोर्ट में कभी नहीं आए थे किसी एक पर्सन के लिए, क्योंकि पैसे भी थे और कनेक्शन हो गए थे अच्छे खासे, क्योंकि पैसा है तो कनेक्शन है। तो सारे लोग ने इनको बचाया। तो फिर लास्ट में यूएस गवर्नमेंट भी पीछे थोड़ी हटने वाले थे, वो भी कह रही थी कि नहीं, इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसको बेल ही नहीं मिलना चाहिए, मतलब सजा वजा छोड़ दो, इसे बेल नहीं, इसे जेल में रखो जब तक इसका ये फैसला नहीं आता कि इसने गलत किया सही किया इसका, या फिर जेल सजा नहीं होता तब तक। तो फिर लेकिन इतने सारे लोग आए तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, इसको ना बहुत बड़ा अमाउंट डालते हैं, ठीक है, ताकि ये बाहर ना जाए। तो उसने ना अच्छे खासे मतलब 2 करोड़ डाले थे उस टाइम में, ठीक है, 2 करोड़ रुपये। तो उसने वो भी भर दिया कि आप भर लो लेकिन मेरे को बाहर है ना, वो बाहर आ गया, ठीक है। और बाहर आने के बाद चीज़ें अपने तरीके से सेटल करने लगा। आप सोचो ना कि इसने गाड़ी गिफ्ट करी अपने वकील को, और जो विरोधी वकील था उसको 7, ठीक है, 7 गाड़ी, हाँ, उन लोगों को जो अगेंस्ट में थे उसको 7 की आप लोग ऐसे ही बिना मतलब। उसके बाद से वो डेली निकलता था, जो मैं कह रहा था, रात में निकल के पैसे बांट, वो हर दिन करता था, सिर्फ इसलिए करता था ताकि ये दिखा सके कि मैं अच्छा आदमी हूँ, आप मेरी सज़ा कम कर दो। ये होता है कि आप अगर अच्छे इंसान हो, सोशल सर्विस, हाँ, सोशल सर्विस, ये पीआर का हिस्सा था उसके, तो वो हर दिन करता था, है ना। तो इधर वकील भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये पूरी तरह से फंस चुका था, इसे लग रहा था कि अब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, और ये जेल जा नहीं सकता, जाना भी नहीं चाहता। यूएस में वो सर्विस मिले भी नहीं, मतलब वो सर्विस नहीं मिलेगी जो उसे हर जगह मिलती थी, जो घर में मिलती थी। तो फिर वो तो उसके वकील ने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप ना जितने भी आपके चार्जर लगे हैं, ठीक है, इसका कोई ऐसा कोई पुख्ता सबूत है नहीं कि आपको पहले दिन जेल हो जाएगी, आप बोल दो कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैंने घूस देने की कोशिश नहीं करी, तो और हम लोग केस को लंबा खींचेंगे, ठीक है। सारा प्लान था। ये कोर्ट में जाते हैं एक दिन, मतलब बेल के बाद, और जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि हाँ मैंने घूस देने की कोशिश की, और वो सारा क्राइम कहते हैं कि मैं ही सिर्फ जिम्मेदार हूँ इसके, कि जो भी घूस वाली चीज़ें हुई है वो मैंने ही करा। वकील उधर पागल कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब मैंने इसे क्या ही सिखा के भेजा था, अभी क्या ही कर रहा है। वकील गुस्सा हो जाता, चला जाता वहाँ से, है ना, लेकिन इसने एक्सेप्ट कर ली तो इसको सज़ा मिल जाती है। इसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी क्योंकि वो पुराना हेलीकॉप्टर था और मतलब कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं थी जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, पैसे दे ही रहा था वो, बस लाइसेंस की सीन थी। तो फिर उसे 43 डेज़ की जेल दी जाती है, उसे 43 दिन की सज़ा दे दी जाती है जेल के लिए, ठीक है, और फिर उसे जेल में भेज दिया जाता है।